दुर्योधन ने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ? तो श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है कि आप ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि वो रीजन क्या है। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर भाषा में इसका जवाब दिया है कि आप जिस लोगों के साथ बैठे उठे हो, जिस लोगों की आप संगति में हो, जिस लोगों की संगति कर रहे हो, आपने वो संगति गलत करी है। आप गलत लोगों के साथ बैठे उठे हो, इसलिए आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, आप उसमें ढल चुके हो। संगति का मतलब संग संग गति, संग संग गति। आप समझो इस बात को कि आप संग संग यानी कि उसके संग, उसके साथ गति, यानी कि आप धीरे धीरे उस गति को पकड़ लोगे, जो वो कर रहा है उसमें ढल जाओगे। तो हम लगेगी जिस रंग में आप जाओगे तो वो रंग हाथ लगाओगे तो रंग तो लगेगा। तो संगति हमको भैया, ये संगति हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रही है। हम इस चीज को हल्के में ले रहे हैं, आप हल्के में लेना छोड़ दे, इसको बिल्कुल हल्के में लेना छोड़ दे। ये आपको हल्के में नहीं लेना, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। संगति करना है तो अच्छे लोगों की करे, आपसे बड़े, आपसे ज्ञानी लोगों की करे। आप जैसे संगति किसी की करते हो, आपके बराबरी के लोगों की करते हो, तो आप उस लोगों से संगति करे, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे ऐसा वातावरण में रहे, आपके वहाँ का वातावरण ठीक हो। आप जिस लोगों में बैठ रहे हो वो कैसे लोग हैं, गलत संगति के लोग तो नहीं है, या वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो भैया आप भी उनमें बैठोगे उठोगे तो धीरे धीरे उसका रंग तो आपको भी लगेगा। वो मैंने कहा ना, संग संग गति। आप जिसके संग रह रहे हो तो वो संग आपके संग संग गति, मतलब आपको धीरे धीरे गति लग जाएगी, वो लत लग जाएगी। तो आपको ये छोड़ना है, या अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छी अच्छी बुकें पढ़ो, अपना टाइम स्पेंड थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करो। अपना टाइम आप अकेले बैठ के विचार विमर्श करो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आप अच्छे लोगों की संगति करो, जैसे कोई महान व्यक्ति है उसके जीवन शैली पढ़ो। आप आपसे बड़े जो ज्ञानी में जो आपसे बड़े हैं, वो मतलब उनको अच्छा ज्ञान है, तो ऐसे लोगों की संगति करो। आप उनसे बातचीत करो कि भैया वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको देख के खुद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उन अच्छे लोगों की संगति करो। आप जैसे लोगों में बैठोगे उठोगे, आपको वो रंगति लगना बहुत आम बात है। मैंने बता दिया कि संगति का असर बिल्कुल बहुत जल्दी पड़ता है। तो हमें संगति, श्री कृष्ण ने जब खुद कहा कि भाई आप सोचकर भी नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कारण तो यही है कि आप जिस संगति में रह रहे हो आप उसमें ढल चुके हो, आप उसमें ढल चुके हो, आप उसके अधीन हो चुके हो। तो इसका अधीन हुआ है जो व्यक्ति, तो भैया ये अपन भी सोचते हैं, अब जो हम जानते हो बात बता रहे हैं कि हमको मालूम है कि हम जिस संगति से किस संगति में हम थे और किस संगति में नहीं है। आपको खुद को मालूम है कि हम कैसे लोगों के साथ बैठ रहे उठ रहे हैं, हम जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, भला है, जैसा भी है आपको खुद को मालूम है वो। बट ये संगति आप हल्के में ना ले, बहुत बड़ी चीज है ये। आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है, आपका भविष्य बना सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें कैसे लोगों की संगति करना है, कैसे वातावरण में रहना है और किन किन लोगों के साथ रहना है, किससे दोस्ती करना है, किससे दोस्ती नहीं करना है। तो अच्छे लोगों की दोस्ती करें, आप अच्छे लोगों से दोस्ती करें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी व्याधा ना देखना पड़े जिससे आपको कोई नुकसान हो। यदि आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे उठोगे तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको
कि हम जो गलतियां करते हैं, जैसे मैं बताऊंगा आपको एक पेंसिल हमको शुरू में जब हम छोटे छोटे होते हैं ना, तब हमको स्कूल में पेंसिल से बोलते हैं सर कि आप इससे पेंसिल से लिखो। क्यों? क्योंकि हम छोटे हैं भैया, हम गलती करेंगे तो उसको डबल से मिटाया जा सकता है, उसको मिटा दिया जाएगा। बट आप जब धीरे धीरे बड़े होंगे, आप जब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, आप समझदार हो जाएंगे, तो आप समझदार हो जाएंगे तो आपको पेन दे दिया जाएगा, पेन दे दिया जाएगा कि भैया अब आप पेंसिल का काम खत्म हो गया है, अब आप पेन से यूज करो, पेन से लिखो। और आप पेन से लिखते हो तो आप मतलब इसका मतलब होता है कि आप समझदार हो गए हो, या अब गलती हमको नहीं करना है। जो हम पहले गलती कर चुके हैं उस गलती को अब नहीं करना है, क्योंकि जो अब गलती करोगे तो इसको मिटाया नहीं जा सकता। तो अब आप खुद समझो कि पेन और पेंसिल में क्या अंतर है। हम बचपन में छोटे रहते हैं, छोटी क्लास में थे तब पेंसिल से लिखते थे, अब हम पेन से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम उस उम्र में जा पहुँचे हैं ताकि हम कोई गलती करें तो वो मिटाई नहीं जा सकती है, वो हमारे ऊपर छाप लग जाएगी। इसलिए आप सावधान हो जाए और आप कोई गलती ना करें। गलती नहीं करने का आप जितना अच्छा सोचोगे, जितने अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आप भविष्य में बहुत कम करोगे। तो आपको अच्छे लोगों के साथ संगति करना है भैया, क्योंकि हम जब किसी अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो बहुत असर पड़ता है हमारे ऊपर। आप धीरे धीरे उस वातावरण में ढलने लगते हो। तो ये पेन और पेंसिल का मैंने उदाहरण बताया आपको, ये वास्तविक में सत्य है, क्योंकि अब आपकी उम्र इस लेवल पे आप पहुंची, आपकी एज और क्वालिफिकेशन उस लेवल पे आज आप पहुंची है कि यदि आप कोई गलती करोगे तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आप समझदार हो गए हो। अब समझदार हो गए हो तो अपना समझदारी का परिचय दो, अपने समझदारी से काम करो। आप जो गलती करोगे उसको नहीं मिटाया जाएगा, वो उस पन्ने में लिखा गया, वो आपका एक पेज या कुछ आपकी जिंदगी मान लो कि आप जो गलती करोगे वो आपकी जिंदगी में लिखा जाएगी कि मैंने क्या गलती की है। आप उसको मिटा नहीं सकते हो। ये पेंसिल नहीं है तो हम उसको रबड़ से लिखा और वो मिटा देंगे, ये पेन से लिखा हुआ है, हम इसे मिटा नहीं सकते। आप सोचो इस बात को। तो हमको गलती नहीं करना है और अच्छे लोगों की संगति करना है। श्री कृष्ण ने स्वयं खुद कहा है कि अच्छे लोगों की संगति करो तो आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू।